नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रियंका कलंत्री है और मैं पेशे से एक डेंटल सर्जन हूँ। हाउस ऑफ वेलनेस के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा विषय है प्रोज एंड कॉन्स ऑफ डेंचर एंड इम्प्लांट्स। कुदरत ने हमें दांतों का सेट वरदान में दिया है, किंतु जब किन्हीं कारणों के वजह से हमारे दांत निकालने पड़ जाते हैं अथवा वे टूट जाते हैं, तो दोबारा उन्हें रिप्लेस करने की प्रक्रिया को इधर इम्प्लांट से पूरा किया जा सकता है या तो फिर डेंचर की सहायता से पूरा किया जा सकता है। सो बेसिकली दो तरीके से दांत हम लगा सकते हैं, इधर रिमूवेबल तरीके से या तो फिर फिक्स तरीके से। तो जो डेंचर होता है वो जो है वो रिमूवेबल मेथड ऑफ टूथ रिप्लेसमेंट है, मतलब कि वो आप यानी कि पेशेंट अपने मर्जी से खोल या पहन सकता है। और जो फिक्स्ड होता है उसे हम इम्प्लांट कहते हैं, जो कि आपके डेंटिस्ट आपके मुंह में फिक्स कर देंगे और उसे आप खुद से खोल नहीं पाएंगे। सो एक तरीके से यह एक फिक्स और जस्ट लाइक आपका नेचुरल टीथ, ये एक फिक्स तरीका है। तो यहाँ मुझे बताया गया है कि आज जो हमारा जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं वो है डेंचर के और इम्प्लांट के फ़ायदे और साइड इफ़ेक्ट्स या नुकसान। सबसे पहले मैं बात करूँगी, हम यहाँ पे इस तरीके से लेंगे, एक एक पॉइंट लेंगे और उन्हें डेंचर और इम्प्लांट दोनों के एस्पेक्ट से हम टटोलेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी डेंचर की। तो डेंचर जो है ये एक नॉर्मल डेंटल सर्जन जो कि जनरल डेंटिस्ट कहलाता है वो भी बना सकता है। इसके लिए विशेषज्ञ डेफिनेटली हमारे पास अवेलेबल होते हैं जिन्हें हम प्रोस्टोडोंटिस्ट कहते हैं, किंतु एक जनरल डेंटिस्ट भी डेंचर आसानी से कर पाता है। अब जब बात आती है इम्प्लांट्स की, इम्प्लांट्स के लिए आपको सलाह दी जाती है कि आप किसी सर्टिफाइड ओरल सर्जन अथवा जो इम्प्लांट्स के विशेषज्ञ हैं उन्हीं से करवाइए, क्योंकि यह जो प्रोसेस है बहुत ही स्पेसिफिक है और इसके लिए एक्स्ट्रा एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत है। तो यह हो गया हमारा पॉइंट नंबर 1 कि डेंचर डज नॉट नीड मच एक्सपर्टीज बट इम्प्लांट डज, यानी कि डेंचर को नॉर्मल डेंटिस्ट भी बना सकते हैं। ऑफ कोर्स प्रोस्टोडोंटिस्ट जो है वो भी अवेलेबल है, बट इम्प्लांट के लिए आपको एक विशेष तरीके का क्वालिफिकेशन लगता है। दूसरा है अवेलेबिलिटी से यहाँ मेरा तात्पर्य है कि जो डेंटिस्ट बनाएंगे उनकी अवेलेबिलिटी। जनरल डेंटिस्ट छोटे छोटे गांव कस्बों में भी आराम से हमें रीच हो जाते हैं, किंतु जो विशेषज्ञ है हो सकता है कई बार आपको उनके लिए एक स्पेसिफिक निर्धारित बड़ी जगह पर जाना पड़े। यह एक डेंचर और इम्प्लांट का ये है। तीसरी बात हम करेंगे ईज ऑफ वेयरिंग इम्प्लांट और डेंचर। ईज ऑफ यानी कि पहनने में जो कंफर्ट होता है। अब डेंचर जो है आपको कहीं ना कहीं एक आर्टिफिशियल सी चीज़ आपको दी जाती है जो कि आपको मुंह में पहननी होती है, तो एक आर्टिफिशियल फील रहेगा। और इम्प्लांट जो है वो आपको नेचुरल दांतों का ही कम्प्लीटली फील देगा, बिकॉज वो है कि एक बार वो डेंटिस्ट ने आपके मुंह में फिक्स कर दिया, उसके बाद आप खुद से उसे निकाल नहीं पाएंगे। वो कुदरती दांतों की तरह ही फंक्शन करेगा। बट जहाँ तक बात होती है डेंचर की, तो डेंचर जो है पेशेंट अपनी मर्जी से खोल सकते हैं, अपने मर्जी से पहन सकते हैं। तो अगर ऐसे देखा जाए तो इम्प्लांट्स का जो है कंफर्ट वो कई गुना बेटर है डेंचर से। डेंचर सेट होने में कुछ दिन का समय लगता है, परंतु इम्प्लांट्स एक बार अगर इम्प्लांट आपका फंक्शनल स्टेट में आ गया तो उससे अडेप्ट करने में हमें ज़्यादा समय नहीं लगता, बिकॉज वो हमारे कुदरती दांतों की तरह ही होते हैं। इसके बाद का जो पॉइंट आता है वो है टाइम का। डेंचर जो है आमतौर पर 3 से 4 तरीके से नाप लेकर 2 से 3 हफ्ते की अवधि में बनाया जा सकता है, किंतु अगर बात की जाए इम्प्लांट्स की तो इम्प्लांट्स को थोड़ा समय लगता है, क्योंकि उसका जो हड्डी में सेट होने का जो प्रोसेस है जिसे हम हमारी क्लिनिकल भाषा में ऑस्टियो इंटीग्रेशन कहते हैं,
उसी प्रक्रिया को डिपेंडिंग ऑन पेशेंट टू पेशेंट बट ऑन एन एवरेज 3 से 4 महीने लग जाते हैं। तो तब तक हम इम्प्लांट के ऊपर भार नहीं दे सकते जब तक कि हमारा इम्प्लांट हड्डी के साथ पूर्णतः सेट नहीं हुआ है। तो जहाँ डेंचर की अवधि 3 से 4 हफ्ते है, वहीं इम्प्लांट से जो दांत हम रिप्लेस करेंगे उसको फंक्शनल होने में हो सकता है कि 3 से 4 महीने या अधिक का भी समय लगे। किंतु आजकल ऐसे कई इम्प्लांट्स हैं जो कि इमीडिएटली फंक्शनल भी है। किंतु कौन सा इम्प्लांट आपको सूट करेगा यह आपके डेंटल सर्जन आपकी हड्डी का और आपकी शारीरिक अवस्था का स्टेटस देखकर आपको बता पाएंगे। अगर रही बात यहाँ पर पेशेंट कंप्लायंस यानी कि पेशेंट्स द्वारा एक्सेप्टेंस की, तो यहाँ पे भी मैं कहना चाहूँगी कि इम्प्लांट्स यहाँ पर भी सुपीरियर है, क्योंकि इम्प्लांट लगाने के बाद पेशेंट के टेस्ट सेंसेशंस या टेम्परेचर सेंसेशंस किसी भी तरीके से डिस्टर्ब नहीं होते। किंतु डेंचर में क्या होता है कि जो दांत हम लगाते हुए हैं वो एक एक्रिलिक प्लेट के अंदर लगाते हैं, तो वो एक्रिलिक प्लेट आपके टालू पर अथवा आपके गम्स पर रहती है, जिससे कि गर्म या ठंडा यानी कि टेम्परेचर का सेंसेशन थोड़ा सा काफ़ी हद तक ब्लॉक होता है। परंतु इम्प्लांट में ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो ऑफ कोर्स इम्प्लांट इज़ सुपीरियर। रही बात कॉस्ट की, तो डेफिनेटली इम्प्लांट इज़ मच मोर कॉस्टलियर, बट हमारा जो डेंचर है वो काफ़ी रीजनेबल रेट्स में आसानी से बनाया जा सकता है। तो मेरी आपसे सलाह यह रहेगी, अगर कॉस्ट आपका इशू नहीं है तो 100%, और अगर आपकी हड्डी ये परमिट करती है, आपकी शारीरिक अवस्था ये परमिट करती है कि आप इम्प्लांट के लिए हर तरीके से योग्य है, तो इम्प्लांट हर तरीके से एक सुपीरियर तरीका है खोए हुए दांतों को दोबारा लगाने का। डेंचर जो है ये कई साल पुराना तरीका है, बट इम्प्लांट जो है ये सबसे ज़्यादा लेटेस्ट और वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक है, जिससे कि हम हमारे खोए हुए दांतों को वापस हमारे ओरल कैविटी में, हमारे मुंह में हम लोग वापस पा सकते हैं। सो आशा है मुझे कि आपको आज का ये जो टॉपिक है ये समझ में आया होगा। किसी भी प्रकार की कोई भी आपकी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक यू सो मच।